आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे करना है। एंड इसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बतानी है कुछ, प्लस मैंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है दो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपने 6 जुलाई के लिए अपना एग्ज़ाम बुक किया हुआ है जीटी वाले स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास 7 to 14 क्वेश्चंस हैं, A to E पैराग्राफ्स हैं। दैट मीन्स हमारे पास ऑल इन ऑल वी हैव 8 क्वेश्चंस एंड वी हैव ओनली 5 पैराग्राफ्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पैराग्राफ हैं, जो आंसर्स हैं वो रिपीट होंगे, 2 से 3 बार भी रिपीट आपके आंसर्स हो सकते हैं, राइट। तो अगर हम देखें हमने इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करके आपने कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं। तो आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड ऑल द कीवर्ड्स, सो लेट्स डिस्कस। सबसे 7th वाला पहला क्वेश्चन, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 8th आ गया इक्विपमेंट्स के बारे में है। 9th आ गया हमारे पास राइज ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। 10th में आ गया यू कैन सी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। 11th आ गया कॉपीज ऑफ ओल्ड पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। 12th में क्या आ गया, ओरिजिनल वर्क बाय अ राइटर। यहाँ पे हमें कोई राइटर का नेम मेंशन होगा, राइटर कौन है, तो यहाँ पे किसी पर्सन का नेम मेंशन होगा। 13th अगेन समवन आ गया, यहाँ पर भी कोई पर्सन का नाम मेंशन होगा जो एनवायरमेंटल इश्यूज में इंटरेस्टेड था। ऊपर था राइटर, यहाँ पे था जो एनवायरमेंटल इश्यूज में इंटरेस्टेड था। नेक्स्ट आ गया दिस म्यूजियम हैज़ एन एग्जिबिट रिलेटेड टू दी हीरोइक अचीवमेंट्स, भी हीरोइक ब्रेवरी वाली अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई होगी। अब हमने सारे के सारे कीवर्ड्स मार्क भी कर लिए, रीड भी कर लिए, अपने माइंड में भी हमने बिठा लिए। अब हमने करना कैसे है, सेक्शन ए हमने 1 by 1 रीड करना है एंड हमने देखना है कौन सा कीवर्ड किसके साथ मैच हो रहा है, और आपने सारा का सारा ही रीड करना है। अगर हम फर्स्ट सेक्शन ए को रीड करें, सेक्शन ए में हमारे पास क्या है, द म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन द ओल्ड टाउन हॉल है, ओरिजिनली बिल्ट टू हाउस हॉर्स ड्रॉन फायर इंजन्स की बात आ गई यहाँ पे। तो हमने फायर इंजन्स कहाँ पे देखा था, फायर के बारे में हमने कहाँ पे बात करी थी, बी में था इक्विपमेंट्स टू पुट आउट फायर्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए, राइट। बहुत ही इजी था, सिर्फ आपने कीवर्ड को मैच करना है, राइट। अब हमने क्या करना है, ए में आगे भी पूरा रीड करना है ताकि कोई और अगर आंसर है, कीवर्ड है, तो वो हमें मिल जाए। इट हैज़ 8 रूम्स एंड एग्जिबिट्स कवर टॉपिक्स सच एज आर्काइव, फोटोग्राफ्स, कॉस्ट्यूम, डोमेस्टिक लाइफ एंड लोकल सेलिब्रिटीज़। तो यहाँ पे कोई भी और कीवर्ड मैच नहीं कर रहा। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। इसके बाद मूव ऑन करें, हमारे पास पैसेज नंबर बी है। अब बी में हमारे पास किसकी बात करी गई है, रिफॉर्मर है, ऑक्टेविया हिल। रिफॉर्मर मतलब कोई सोशल वर्कर है। ऑक्टेविया हिल किसी पर्सन की बात कर रहे हैं हु वॉज इंटरेस्टेड इन दी कंजर्वेशन इशूज़। रिफॉर्मर पर्सन का नाम की बात कर रहे हैं। पर्सन्स वाले हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, राइट। एक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है पर्सन वाला, एक हमारे पास है कंजर्वेशनिस्ट एनवायरमेंटल मैटर्स वाला। अब दोनों में से या तो इसका आंसर बी होगा या तो इसका आंसर बी होगा। तो यहाँ पे राइटर की बात तो कर नहीं रहे, तो इसलिए 13th का आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, एनवायरमेंटल मैटर्स, लोकेशन में क्या था, कंजर्वेशन मैटर्स, राइट। तो अगर हम इसके आगे थोड़ा सा और रीड करें, एक और हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है, विजिटर्स आर टेकन ऑन अ गाइडेड टूर। गाइडेड टूर होता है किसी भी चीज़ के अंदर का पूरा गाइड करवाना, बताना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंड देन दे आर फ्री टू एक्सप्लोर द गार्डन्स। गाइडेड टूर हो गया, गार्डन्स हो गया। अब ये बातें किसके साथ मैच कर रही हैं, एग्रीकल्चर के साथ नहीं मैच कर रही, राइट। आप इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। इक्विपमेंट्स वाला आंसर हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो राइज ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात भी यहाँ पे नहीं कर रहे। यू कैन सी थिंग्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब क्या हो गया, गाइडेड टूवर्ड्स। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, गार्डन्स। तो येस, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे मेरे पास 5 और टेस्ट हैं जो मैंने कस्टमाइज्ड प्रिपेयर किए हैं, जिसमें सिर्फ सेक्शन 1 है।
क्योंकि सेक्शन 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने PDF बनाई है जहाँ पर मैंने 5 टेस्ट हैं, 5 से आई थिंक 6 टेस्ट हैं सिर्फ सेक्शन 1 की प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे मल्टीपल मैचिंग द इंफॉर्मेशन प्लस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद आंसर्स की एक्सप्लेनेशन। If you want that PDF, you can comment me in the comment section below, or even you can WhatsApp me for that PDF. And you have to subscribe my channel, share the screenshot on my WhatsApp, and then I'll share you the PDF of these 5 to 6 tests. So moving on further, हमने अब B वाला भी सारा रीड कर लिया, तो अब आपको ये थोड़ा सा पता चल गया कि अब हमारा A में भी सारे आंसर्स हो चुके हैं, B से भी सारे आंसर्स हो चुके हैं, तो इनको दोबारा हमें रीड अब नहीं करना। तो अगर हम अब C को रीड करें, C वाले में देखो मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट क्या आ गया, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ लोकल फार्मर्स, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स आ गया, लोकल फार्मर्स आ गया फर्स्ट कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड आ गया रेलवे बूम। थर्ड कीवर्ड क्या आ गया, हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स एंड टेक्स्ट। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं इस पैराग्राफ में, एंड इनका आंसर्स आपने बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या आपको क्या लगता है इनके आंसर्स क्या होने चाहिए। बट इन द एंडिंग आई विल गिव यू ऑल द आंसर्स एक ट्रिक के साथ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन नंबर D। अब D में हमारे पास क्या क्या कीवर्ड्स हैं। हमारे पास D में बताया गया है मेडल which was awarded to train driver Ben Gimbert for his bravery in preventing loss of life when the train was full। मतलब सिंपली क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेडल एंड ब्रेवरी, इसके बारे में हमने कहाँ पे रीड किया था, किस क्वेश्चन में रीड किया था, 14th वाले में, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। फिर अचीवमेंट्स आ गया, मेडल आ गया, ब्रेवरी आ गया, सारे कीवर्ड्स मैच कर गए, इसका आंसर हमारे पास आ गया D। अब हमारे पास रह गया सिर्फ एक E वाला पैराग्राफ। अब E में क्या बात कर रहे हैं, contains the manuscript of the great expectations by the 19th century novelist Charles Dickens। अब यहाँ पे अगेन 2 बातें हैं, पर्सन का नाम आ गया, पर्सन कौन है, नॉवलिस्ट, और पर्सन वाले हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने एक का आंसर ऑलरेडी कर लिया था 13th का, तो हमारे पास 12th रह गया था राइटर वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, राइट। अब हमने A से लेके D तक सारे रीड कर लिए, सिर्फ हमने C के आंसर्स मार्क नहीं किए थे। अब यहाँ पे आती है ट्रिक की बारी, टाइम सेविंग की बारी। आपने क्या करना है, अब आप देखो 8th का आंसर भी आपने कर लिया था, राइट, 10th का आंसर भी हमने कर लिया था, उसके बाद 12th का आंसर भी कर लिया था, 13th भी कर लिया, 14th भी कर लिया। हमारे पास रह कौन कौन से गए, 7th रह गया, 9th रह गया एंड 11th रह गया। हमें कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं है, 3 रह गए, मतलब तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने पैसेज नहीं रीड किया था C वाला, तीनों का आंसर C हो जाएगा। अब एक बार अगर हम क्रॉस चेक करें, हमारे पास C में 7th में क्या है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। C में हमारे पास क्या गिवन था, लोकल फार्मर्स, फार्मर्स एग्रीकल्चर से भी रिलेट हो गया एंड रीजन लोकल से भी रिलेट हो गया। और हमारे पास एक और कीवर्ड था ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, ट्रेडिशन मतलब पुराना, पुराना मतलब हिस्ट्री, तो सारे कीवर्ड्स मैच कर गए, इसलिए सही आंसर इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था बूम इन रेलवे, बूम मतलब हो गया राइज, रेलवे हो गया ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर भी C हमारा ठीक है। उसके बाद था 9000 ओल्ड पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, ओल्ड पिक्चर्स आ गया एंड टेक्स्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स आ गया, तो इसका आंसर भी C हमारा करेक्ट है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कभी, तो आप इस तरीके से टाइम सेव टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी एक पैराग्राफ जो जिसमें आपको डाउट है, आपने क्या करना है, जिस पैराग्राफ में भी आपको डाउट है उसको रीड करके उसके कीवर्ड्स को मार्क करके सिर्फ आपने उसको छोड़ देना है, बाकी सारे जो आपको श्योर हैं वो कर लो। सो जो आपके रह जाएंगे क्वेश्चंस, दैट मीन्स C पैराग्राफ उस चीज़ का, उन क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सबको क्लियर है हमने मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइम सेविंग टेक्निक के साथ कैसे करना है। सो इफ़ यू वांट कि मैं रोज़ एक जनरल ट्रेनिंग की वीडियो डालूं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट यस मैम वीडियो। तो मैं रोज़ जनरल ट्रेनिंग की वीडियो हम शेयर करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, and we will try to cover all the 3 sections, section 1, section 2
एंड सेक्शन 3 एंड इन वीडियोस को देख के आई गारंटी आपके मिनिमम 7 बैंड्स तो आ ही जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट PDF एंड इफ़ यू वांट डेली videos on general training reading till your exam. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS preparation.